नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। आज पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर में जब हमें रेट निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आज की आप लोगों की सीआई की, जिससे आप लोगों को अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। इस टाइप में हम टोटल 11 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आप लोगों के प्री लेवल के। बाद के जो 6 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप लोग पूरा कंसेप्ट अच्छे से सीख पाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी जरूरी हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे पहले से ही लिख रखी है। देखो, जब भी हमें रेट निकालना होगा ना, यानी दर निकालनी होगी, तो उस केस में हमारे पास 2 चीजें होंगी। या तो जो हमें रेट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगी, या कई बार इंटीजर की फॉर्म में हमें गिवन होती है। तो इस केस में हमें क्या देखना है, जब रेट आप लोगों की फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगी, तो जैसे कि एग्जाम्पल है 9 से 1/11, 11 से 1/9, 12.5%, 14 से 2/7, यानी जब आप लोगों को रेट इस फॉर्म में दे रखी हो, तो उस केस में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप लोग सॉल्व करोगे ना, जैसे P का R% निकाला तो A मिलता था आपको, फिर सेकंड ईयर में फिर दोबारा R% निकालते थे तो A मिलता था, फिर इस A का दोबारा ब्याज लगता था R% तो आपको B मिलता था। और ये B क्या होता था, आप लोगों का डिफरेंस होता था CI और SI का 2 साल का। तो आप लोगों को ये 4 बातें याद रखनी है। यहाँ पे बात क्या ध्यान रखनी है, जब आप लोगों को प्रिंसिपल निकालना होगा ना, वो हमेशा A का स्क्वायर होगा। यानी ये जो A है इसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। 2 साल की CI क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, A जमा में A प्लस B, यानी पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज के ऊपर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का CI कितना आ जाएगा, 2A प्लस B हो जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, पहले साल A मिला, दूसरे साल भी A, तो टोटल कितना हो गया, 2A आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा आप लोगों का B, क्योंकि पहले साल आपको साधारण ब्याज A मिला, दूसरे साल भी A मिला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको B एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और आप लोगों को जो आज हम टाइप कवर करने वाले हैं उसमें आप लोगों को जो रेट है वो गिवन नहीं होगी, उसमें सिर्फ आप लोगों को A और B की वैल्यू ये गिवन होगी। तो उस केस में आप लोगों को रेट कैसे निकालनी है, ये जो डिफरेंस होगा अगर इसको अगर आप A से डिवाइड करोगे और इनटू में 100 कर दोगे तो ये आप लोगों की क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों की जो रेट है अगर वो इंटीजर की फॉर्म में यानी पॉइंट की फॉर्म में अगर नहीं दे रखी हो, तो उस केस में जो CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है आप लोगों का R² डिवाइड बाई 100। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज कितना मिला R, दूसरे साल का कितना मिला R, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 2R। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल R मिलेगा, दूसरे साल R मिलेगा, प्लस इसका R% और मिलेगा, तो कितना हो गया, R² बाई 100। तो ये दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 2R इंटू में R² बाई 100। ये तो हो गया आप लोगों के 2 सालों की चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आप लोगों को डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस कितना होगा आप लोगों का, R² डिवाइड बाय 100 होगा। अगर आप लोगों को डिफरेंस निकालना है यानी CI और SI का 2 सालों का अंतर निकालना हो, तो P/100 इंटू में R² बाय 100, ये आप लोगों को फॉर्मूला है, ये जो याद रखना है। लेकिन इस फॉर्मूले को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अगर आप लोगों को रेट निकालनी है तो CI माइनस SI डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू में 10,000, तो इस केस से आप लोगों के यहाँ से रेट निकल जाएगी। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से एक बार दोबारा समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि सेम क्वेश्चन को हम बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया हो तो एक बार दोबारा ले लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, किसी धनराशि को 2 सालों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता तो हमें जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता वो 282.15 पैसे मिलता, और 2 सालों का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है आप लोगों को,
70 रुपये मिल रहा है, तो आप लोगों को ये बताना है कि किस दर से वो पैसे उधार दिए गए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए हम निकालते कैसे थे, ये प्रिंसिपल होता था, इसका R% निकालते थे तो हमें A मिलता था, इसका R% निकालते थे तो हमें A मिलता था। देखिए मैं पहले आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे। इसका R% निकालता था तो मुझे क्या मिलता था, B मिलता था। अब मुझे पता है ये दो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 2 किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 270 के बराबर। हमें वैल्यू चाहिए 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135। ये B क्या होता था, ये B होता था आप लोगों का डिफरेंस। डिफरेंस है किसका भी, CI माइनस SI का 2 सालों का। तो कितना अंतर है भाई, मैंने अंतर देखा, 282 रुपये तो मिले मुझे चक्रवर्ती ब्याज का और 270 मिले मुझे साधारण ब्याज का। तो अंतर कितना आ रहा है, तो B की वैल्यू मुझे पता लगी 12.15 वैल्यू इसकी आ रही है। तो अब मुझे इसका प्रतिशत निकालना है, R% है कितना, यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो R% कैसे निकालेंगे हम, 12.15 डिवाइड बाई 135, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर दूंगा। ये पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ से इसे 9 से सोल्व करता हूँ तो 15 गुणा में 9 कितना होता है, 135। इसको दोबारा से 9 से सोल्व करूंगा तो 9 एकम 9, तो कितना बच गया आप लोगों का यहाँ पे, 3 बच गया, 31। 9 गुणा में 3 कितना होता है, 27। फिर कितना बच गया, 45। 9 गुणा में 5 कितना होता है, 45। ये 15 इससे कितने पे कटेगा, 9 पे। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आई आप लोगों को कितनी आई, 9% आई। ठीक है, दोबारा देखिए, ये हमें फॉर्म पता है कि इस तरीके से हम निकालते थे। अगर हमें R% निकालना था तो मैंने आप लोगों को जो ग्राफ बनाया था ना, पहले मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को R निकालना है तो R आप कैसे निकालोगे, B/A इंटू में 100। सीधा ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। B की वैल्यू क्या है आप लोगों की, डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है अभी, 12.15 है। और यहाँ पे जो A की वैल्यू चाहिए आपको, एक साल की चाहिए। पहले साल का साधारण ब्याज कितना वो देखना है। 2 सालों का साधारण ब्याज अगर 270 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 135। तो आप लोगों को ये चीज डायरेक्ट लिखनी है। यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 135 गुणा में 100 कर दोगे तो यहाँ से आप लोगों का रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको क्वेश्चन आपको करना है इस तरीके से। अब सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे, अब वो बताता हूँ मैं। मैंने जब आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा ना, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलता है आप लोगों को, रेट गुणा में टाइम करते हो जब आप लोगों को ये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता भी ऐसे, जब हम दर की गुणा समय के साथ कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। और मैंने एक बात और बताई थी, ये जो साधारण ब्याज है ना, ये हमेशा आप लोगों को मल्टीपल मिलेगा R और T का। ठीक है, ये साधारण ब्याज जो है वो हमेशा ऐसा मिलेगा जो R और T से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने ये देखा 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है अभी, 2 साल का साधारण ब्याज है 270, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 135। यानी ये 135 वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो मेरी R से डिवाइड हो जाए, यानी ऐसी दर होगी जो इस 135 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मैंने ये देखा भी 9 135 से भाग होता है क्योंकि 15 गुणा में 9 कितना होता है, 135। 7 मेरा 135 से डिवाइड नहीं होता, 8 भी मेरा 135 से डिवाइड नहीं होता और ना ही मेरा 6 डिवाइड होता। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 9%। 9% कैसे आया, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी साधारण ब्याज आपका आएगा ना, वो ब्याज आप लोगों को ऐसा होगा जो आपके दर से भाग होगा ही होगा, उसका मल्टीपल होगा। तो मैंने देखा 2 साल का साधारण ब्याज 270 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 135। तो टाइम की वैल्यू आप लोगों की 1 हो गई। तो यहाँ पे जो रेट की वैल्यू है वो ऐसी होगी जो उसका मल्टीपल होगी, यानी 135 से डिवाइड होने वाला आंसर कौन सा है। तो मैंने देखा 135 को कौन सा दर जो है डिवाइड कर सकता है, मैंने देखा सिर्फ एक ही आंसर है, 9 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 135 से डिवाइड हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सेम अगला क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, दर निकालनी है। और क्वेश्चन कहता क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित दर से 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कितना कितना दे रहा है। 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है 22,57.50 और 2 सालों का साधारण ब्याज दे रहा है 2100।
तो आप लोगों को ये बताना है कि दर क्या होगी, और इस केस में आप लोगों को प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है। तो आप लोग कैसे करोगे भाई, दर निकालते हैं तो दर कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों ने बताया दर निकलेगी सर B/A इंटू में 100, और B क्या होता है आप लोगों का, B होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मैंने ये देखा 2257 और 2100 का अंतर कितना हो गया, तो आपने कहा सर 157.50, ये मेरा क्या हो गया, अंतर हो गया। तो 57.50 ये मेरा अंतर हो गया। ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1050 हो जाएगा। गुणा में 100 करना है क्योंकि मुझे आर की दर निकालनी है, रेट निकालना है, तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे पता है 105 गुणा में 15 कितना होता है, 157, 15 75 होता है। तो ये इससे कितने पे कटेगा, 15% पे कटेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, आर की वैल्यू आ गई 15%। ठीक है, 15% आने के बाद अब आप लोगों को निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है कि 2 साल सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है, तो आपने कहा सर 2100। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट मुझे पता है भाई कितने है, 15%, तो टाइम कितना, 2 साल, तो 15 गुणा में 2 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 30 आ गया। P इंटू में 30 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 2100। तो यहाँ पे ये अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट करूँगी, इससे कितने पे कटेगा, 7 पे। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, यहाँ पे 7000 आ गई। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करो। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो कोई फायदा है नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे अप्रोच कर सकते थे। देखिए भाई, अब मुझे इसमें निकालनी है, दर निकालने। तो मैंने ये देखा 2100 जो ब्याज है वो मेरा 2 सालों का है, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1050 हो जाएगा। फिर मैंने ये देखा ये 1050 है, तो यानी दर मेरी ऐसी होनी चाहिए जो इससे 1050 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा 15 भी भाग हो रहा है, 10 भी भाग हो रहा है, तो इससे मेरा आंसर नहीं पड़ा। तो अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मुझे पता है मेरा जो 2 सालों का जो ब्याज है वो 2100 मिलना चाहिए मुझे। साधारण ब्याज 2 सालों का कितना मिलना चाहिए, 2100 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाई करना शुरू करता हूँ। 15% है 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा, 30%। क्या 7000 का 30% 2100 आ रहा है, तो आपने देखा 7 गुणा में 3 कितना हो गया, 21, और 2 जीरो ये आ गए। तो आप लोगों को पता लग गया कि हाँ सर ये मेरा आंसर जो है ये वेरीफाई हो रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो भाई 7000 का 30% निकालना था, तो कैसे निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 7 गुणा में 3 कितना हो गया, 21, और 2 जीरो ये लग गया, तो 2100 ये आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखना आप लोगों को। जैसे यहाँ पे अगर मैं 30% निकालूंगा तो मुझे पता है भी मेरे को डबल जीरो तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख रहा है, यहाँ पे 0 मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। 8000 का 30% कितना हो गया, 2400 हो गया। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 8 गुणा में 3 24, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यहाँ से मैंने देखा 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना हो गया, 20%। 10% कितना होता है, 700, तो 20% कितना हो जाएगा, 1400। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जो ब्याज चाहिए 2 सालों का साधारण ब्याज वो चाहिए 2100, और 2100 मिल रहा है सिर्फ मुझे यहाँ से। 1 साल का 15% है, 2 साल का 30%, तो 7000 का 30% कितना होता है भाई, 2100। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ से ए डायरेक्टली। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए बेसिक भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर बेसिक से अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, और फिर एग्जाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कैसे करना था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है आप लोगों को। कितना आएगा, यदि मूलधन आप लोगों को P दे रखा है और जो दर है वो 8% दे रखी है, तो आप लोगों को बताना है कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल है वो मेरा 100 है, CI जो है वो मुझे निकालनी है। CI मेरी क्या होगी, 2R, R² बाय 100। कैसे होगी,
CI 2 सालों की इतनी कैसे आई भाई? अगर मैं साधारण ब्याज के केस की बात करूं तो पहले साल जो मुझे ब्याज मिलेगा वो R मिलेगा, दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो भी कितना मिलेगा? R मिलेगा। तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? 2R हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो पहले साल ब्याज मिलेगा R, दूसरे साल भी मिलेगा R%। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? पहले वाले के ऊपर भी R% लगेगा। तो R इंटू में R% अगर आप लोग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? R²/100 हो जाएगा। तो इतना और मिलेगा आप लोगों को R²/100। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 2R.R²/100। लेकिन हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है भाई आप लोगों को R²/100। ये बात क्लियर है? मैंने देखा भी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 100, लेकिन मुझे आंसर में कितने गिवन है? P, यानी 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आप लोगों को? P के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P/100। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे डिफरेंस की निकालनी है, यानी R²/100 की भी निकालनी है। तो R²/100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आप लोगों की? ये हो जाएगी P/100 इंटू में R²/100। तो यहाँ से आप लोगों का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। जब भी आप लोगों को CI और SI का डिफरेंस निकालना हो तो वो होता है P/10,000 इंटू में R²। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, जो आने वाले हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, उसमें आप लोगों को ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। कैसे देखो, कैसे निकाला हमने? P हमने 100 मान लिया, CI कितनी होगी? 2 सालों की 2R.R²/100। पहले साल का साधारण ब्याज R है तो दूसरे साल का भी R है, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना मिला हमें? 2R मिला। यहाँ से मैंने देखा पहले साल ब्याज आप लोगों को CI और SI पहले साल बराबर होती है तो R%, दूसरे साल भी R% मिलेगी, प्लस इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा जो कि कितना हो गया? R²/100 हो गया। तो यहाँ से जो 2 सालों का अंतर आ रहा है, 2 सालों का अंतर कितना आ रहा है? R²/100 आ रहा है। मुझे पता है भाई 100 की वैल्यू किसके बराबर है? P के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी P/100 के। तो R²/100 की वैल्यू निकालने तो P/100 इंटू R²/100। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था समझाने के लिए। अब हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन कहता है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 15,000 की राशि पे आप लोगों को 54 रुपये मिलता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई दर क्या थी, वार्षिक दर बतानी है आप लोगों को, रेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को वीडियो जब स्टार्ट हुई थी तब एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने बताया था ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। जब भी आप लोगों को दर निकालनी हो तो ये किसके बराबर होती है आप लोगों की? CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू में 10,000। ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ आई जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो सोल्व किया था ना, वो कैसे सोल्व किया था? उसमें हमने डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस यानी CI माइनस SI वो किसके बराबर था? प्रिंसिपल/100, और वो था R² डिवाइड बाय 100। ये चीज़ हमने पहले कैलकुलेट की थी। हमें CI SI का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन अब क्या हमें रेट निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे याद रखनी है भाई, ठीक है? इससे क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी सॉल्व हुआ। तो मैंने देखा CI और SI का डिफरेंस दे कितना रखा है आप लोगों को? 54 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आप लोगों को? 15,000 रुपये दे रखा है, गुणा में 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा R²। तो ये मैंने देखा ये 3 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा? 2 पे। ये यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो कितने पे कटेगा? ये 18 गुणा में 3 54। तो R² की वैल्यू जो हो गई वो आ गई आप लोगों की 36। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 6% आ जाएगी, ठीक है? दोबारा देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को परसेंट निकालनी हो ना, दर निकालनी हो परसेंटेज की फॉर्म में, तो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू में 10,000 कर दो, तो आप लोगों का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 रुपये की राशि पर आप लोगों को कितना मिला? 405 रुपये मिला है। तो आप लोगों को बताना है कि दर क्या होगी। दर निकालनी है R², डिफरेंस कितना मिला? 405। कितनी राशि थी? प्रिंसिपल कितना था आप लोगों का? 18,000 गुणा में 10,000। तो मैंने देखा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं यहाँ से इसे सोल्व करता हूँ
तो 9 से ये कितने पे 2 से तो ये 9 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा 5 पे कटेगा। अगर इस 9 को अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो देखिए भाई 9 गुणा में 4 कितना होता है 36, और यहाँ पे कितना हो गया 45, कितने पे कटेगा 45 पे कटेगा, क्योंकि 9 गुणा में 5 कितना होता है 45, तो ये इससे कितने पे कटेगा ओवरऑल 45 पे कटेगा। 45 गुणा में 5 करना जो है इसके बराबर होता है 225 के, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे सर ये होता है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी दर है वो कितनी आ जाएगी 15% आ जाएगी। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत की वैल्यू आप लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ही आप लोगों की वो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस केस में आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं ये फॉर्मूले में पुट करके तो ही आप लोग ये चीज़ें फास्ट से फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है दो धनराशि है जिनका अनुपात 5:7 दे रखा है। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर दोनों धनराशि को 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार पर दिया जाता है और हमें ये पता लगा कि समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों केस में जो आप लोगों को है निश्चित धन बराबर मिल रहा है, तो आप लोगों को ये बताना है जो दर है वो क्या होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है अमाउंट 1 बराबर है अमाउंट 2, यानी पहली वाली राशि पे जो मिश्र धन मिलेगा वो दूसरी वाली राशि पे मिश्र धन मिलने वाली चीज के दोनों केस में क्या है बराबर है। मिश्र धन दोनों केस में बराबर है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो भाई अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों को लिखा था पहले, ए पी इंटू में 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू में टी। ये आप लोगों का एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। और जो मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले का यूज हम 1% केस में करेंगे, तो वो अब टाइम आ चुका है कि इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो पहले वाले केस में आप लोगों को जो अमाउंट है वो कितनी मिलेगी, प्रिंसिपल जो है वो कितना दे रखा है आप लोगों को 5 दे रखा है, यानी 5p। दर आप लोगों को निकालनी है 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100। टाइम कितना दे रखा है, पहले वाली जो राशि है उसको 2 साल के लिए उधार दिया गया है, तो ये हो गया टी। तो यहाँ से मिला आपको अमाउंट 1। अब अमाउंट 2 कितना मिलेगा, दूसरी राशि कितनी दी आपकी 7p इंटू में 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100। इसको कितने साल के लिए उधार दिया जा रहा था, इसको दिया जा रहा था 1 साल के लिए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले वाला मिश्र धन और दूसरे वाला मिश्र धन दोनों क्या है बराबर मिले हैं हमें, तो इन दोनों चीजों को आप लोग बराबर कर दो, यानी 5p इंटू में 100 प्लस p डिवाइड बाई 100 इंटू में 2, ये बराबर है आप लोगों का 7p 100 प्लस p डिवाइड बाई 100। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने ये देखा इससे एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे सिंपली ये बच गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, तो ये 100 प्लस p, ये रेट है भाई, रेट ध्यान रखनी है आप लोगों को, रेट है ये। तो 100 प्लस r डिवाइड बाय 100, ये बराबर हो गया आपका 7/5 के बराबर हो गया। मैंने देखा 5 की वैल्यू कितनी है 100 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। 100 यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है, तो 100 में ऐसा क्या जोड़ेगी 40 बन जाए, तो r की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को क्या पता लग गई, r की वैल्यू आप लोगों की 40%। ये बात समझ में आई या नहीं आई, अभी एक बार ये बात मुझे बताए। देखिए सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिना पेन कॉपी के भी कैसे कर सकते थे। तो एक बार बेसिक समझ लो आप लोग। बेसिक क्या था, आप लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। और इसमें ये कहा गया था जो मिश्र धन मिलेगा दोनों केस में बराबर मिलेगा, यानी A1 बराबर होगा A2 के। तो पहले वाले केस में जो मुझे मिश्र धन मिला वो कितना मिला, 5p पैसे थे जो उसने उधार दिए थे 2 सालों के लिए, यहाँ पे 2 साल के लिए पैसे उधार दिए थे तो 2 लिखा। जो 7p राशि थी उसको 1 साल के लिए पैसे उधार दिए थे। अब ये दोनों जो अमाउंट है वो बराबर है, मिश्र धन जो हमें दोनों केस में मिला है वो बराबर मिला, तो दोनों केस में मैंने ये बराबर कर दिया। यहाँ पे जब मैंने वैल्यू सॉल्व की तो 100 की वैल्यू मुझे 5 के बराबर दिख रही है, तो 100 प्लस r की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने देखा 5 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, यानी 100 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ r की वैल्यू की मुझे 140 मिल जाए। तो मुझे पता लगा कि जो r की वैल्यू आएगी वो 40% आएगी। ठीक है,
तो मेंस में अगर आप लोग बेसिक तरीके से करोगे तो इस तरीके से करोगे। अब सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे, अब वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए भाई, अब सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे। ये ट्रिक जब भी वैलिड है जब आप लोगों को टाइम 2 साल दे रखा हो। मैंने देखा कि 2 साल पहले वाली राशि को 2 साल के लिए उधार दे रखा है, कम वाली राशि को अगर 2 साल के लिए उधार दे रखा है और ज्यादा वाली राशि को 1 साल के लिए उधार दे रखा है, तो ये ट्रिक वैलिड है। कैसे वैलिड है, मैंने देखा कि 5 से कितना बढ़ गया 7, कितना बढ़ा 2%, 2 बढ़ गया, 2 किस पे बढ़ा 5 पे। अगर मैं प्रतिशत निकालूं तो यहाँ से कितना आ गया भाई 40%। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40% हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पता है भाई आपस में सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 साल से 1 साल, तो आखिरी में जो वैल्यू मिलेगी वो 5 और 7 की मिलेगी। 5 आप लोगों का 100 के बराबर होगा, 7 आप लोगों का बराबर होगा 140 के। तो कितना बढ़ा है 40 बढ़ा। तो ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट देखनी है। कैसे देखनी है, कम वाली राशि को अगर 2 साल के लिए पैसे उधार दिए गए हैं और ज्यादा वाली को 1 साल के लिए, तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। 5 से 7 कितना बढ़ा भाई 2, यानी 2/5 का अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो आपको पता है ये कितना आएगा भाई 40% आएगा। ये बात क्लियर है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया है 2 धनराशि 5:6 के अनुपात में है, और यदि चक्रवर्ती ब्याज पर दोनों राशि को 2 साल और 1 साल के लिए दिया जाए और फिर हमें जो मिश्र धन है वो दोनों केस में बराबर मिला है, तो आप लोगों को बताना है कि दर क्या होगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर सेम इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें कम वाली राशि को 2 साल के लिए और ज्यादा वाली राशि को 1 साल के लिए दिया जा रहा है और दोनों केस में मिश्र धन बराबर मिल रहा है, तो आपको ये देखना भी इंक्रीज कितना हो रहा है। मैंने देखा 5 से 6 कितना बढ़ा भी 1, किस पे बढ़ा 5 पे, तो ये कितना आ गया आप लोगों का, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20%। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 20% हो जाएगी। डायरेक्टली आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को अगर मुझे बेसिक तरीके से सॉल्व करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन भी बताया था, ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ ना। मैंने देखा अमाउंट जो है वो दोनों केस में बराबर मिलेगी। तो पहले वाले केस में मिश्र धन कितना मिलेगा, राशि कितनी आप लोगों के पास 5 की, जिसे आप लोगों ने उधार दिया है, दर आप लोगों को निकालनी है बटे में 100। कितने साल के लिए दे रहे हो आप लोग, 2 साल के लिए उधार दे रहे हो। जो दूसरी राशि है उसे आप कितनी है राशि 6 की है वो, और इसे कितने सालों के लिए उधार दिया आप लोगों ने, इसे दिया आप लोगों ने 1 साल के लिए। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये दोनों चीज आपस में बराबर होंगी, तो 5p गुणा में 100 जमा में r डिवाइड बाय 100 2, ये बराबर होगी आपकी 6p के 100 प्लस r डिवाइड बाय 100 इंटू में 1। देखो ये चीजें मैं लिख के जरूर बता रहा हूँ, लेकिन इन चीजों को लिखना नहीं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसा फास्ट तरीका है वो मैंने बता दिया। लेकिन बेसिक अगर हमें देखना है तो कैसे देखें, इससे ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितनी पावर बच जाएगी 1। तो अब हमारे पास क्या बच गया अभी 100 प्लस r डिवाइड बाय 100, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 6/5। मैंने देखा 5 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120। तो r की वैल्यू अगर 20 रखोगे तो 100 प्लस में r 120 आना चाहिए, तो r की वैल्यू आपको पता लग गई यहाँ से कितनी आएगी 20 आएगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन मेंस लेवल का, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या ना करे। किसी निश्चित धनराशि को जब निवेश किया गया चक्रवर्ती ब्याज पर, तो 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज मिला, वो आपको मिला 756, और 2 सालों का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 720 रुपये मिल रहा है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये कहता है कि अगर सेम वही मूलधन को अगर हम दोबारा निवेश कर देना, तो अब की बार जो हमें साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 900 रुपये मिल रहा है। लेकिन ये 900 रुपये कब मिल रहा है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत जब बराबर हो, यानी जब टाइम और जो रेट है वो दोनों चीज अगर आपस में बराबर हो जाए, तो उस केस में आप लोगों को ये 900 रुपये मिलेगा। तो आप लोगों को बताना है जो नई दर है वो क्या होगी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। पहले हमें पुरानी दर निकालनी होगी, उसके बाद ही हम नई दर निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन वो देखते हैं। मुझे बताया कि अगर रेट निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ, b/a इंटू में 100। डी क्या है मेरा, बी है मेरा डिफरेंस है 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का।
2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना 756 और 2 सालों का साधारण ब्याज कितना 720। तो अंतर कितना हो गया 36 हो गया। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 2 सालों का 720 है तो 1 साल का 360 गुणा में 100। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो आर की वैल्यू आई है वो आएगी 10%। 10% क्या है भाई 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल में कितना ब्याज लगेगा आप लोगों का 10% लगेगा। 10% की जो वैल्यू है वो आप लोगों को कितने किसके बराबर दे रखे 360, क्योंकि 360 क्या 1 साल का साधारण ब्याज है। आप लोगों को वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 और ये 3600 के आप लोगों का प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। अब आप लोगों को जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 900 रुपये मिला है जब आप लोगों ने 3600 रुपये की राशि लगाई थी। और अब की बार तो ये 900 रुपये ब्याज मिला है ये जब मिला है जब दर और समय दोनों क्या हो बराबर हो, यानी रेट टाइम भी कितना है आर है डिवाइड बाई 100। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो 4, तो यहाँ से 100/4 बराबर हो गया आर स्क्वायर के। यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी आर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 5% आ गई। तो जो नई दर है वो कितनी आ गई आप लोगों की 5% आ गई। अब काफी बच्चों का ये कमेंट होगा कि सर जो ये क्वेश्चन है क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे। देखिए भैया अगर डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो मुझे कैसे सॉल्व करूंगा मैं वो देखते हैं। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता था या नहीं कर सकता था। मैंने ये देखा अगर 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ रहा है 16। क्या ये 16 जो है इस 900 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप लोगों का आंसर आएगा सर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 4% तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। लेकिन 900 को 6 का स्क्वायर करना है क्योंकि समय और टाइम दोनों बराबर है। तो ये कितना आ गया भी आप लोगों का 36 आ गया। क्या 36 आप लोगों का 900 से डिवाइड हो जाएगा? बताइए भाई। तो आप लोगों का आंसर आएगा सर बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसे 9 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितने पे जाएगा 4 पे, ये जाएगा 100 पे, ये 4 ये दोबारा कितने में 25। तो ये चीज सोल्व हो रही है भाई। तो यानी 6% पे ये भी सोल्व हो रही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये भी 900 को डिवाइड कर रहा है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये भी 900 को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में आप लोगों के पास 3 ऑप्शन आ गए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ऑप्शन की बजाय अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आप लोगों के लगभग इसी टाइप से आते हैं। एक आधा ऑप्शन होता है कि कई बार आप लोगों के ऑप्शन हिट हो जाए, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने पड़े। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है ये हमारा और बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना क्या था 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों के साधारण ब्याज का जो अनुपात दे रखा है वो 2.09:3 दे रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि रेट क्या होगी। ठीक है, रेट कैसे निकालनी है? तो मुझे पता है कि 2 साल पहले साल का अगर साधारण ब्याज जो है अगर वो ए है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2A हो जाएगा। और 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आएगा 3A हो जाएगा। और हमको पता है कि 2 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 2A प्लस में B होता है, ये चीज़ हमें पता है। और 3 सालों का साधारण ब्याज कितना है 3A है। इनका रेशियो कितना दे रखा है 2.09 डिवाइड बाय 3 दे रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि एक A की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो यहाँ से जो B की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9 आ गई। और आपको भी पता है जब आप लोग रेट निकालते हो तो रेट होती है B/A इंटू में 100। B कितना है? B मिला आपको 9, A कितना है भाई 100 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट गया तो जो प्रतिशत है जो 8% वो कितनी आ गई आप लोगों की 9% आ गई। ये बात क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप लोगों को डायरेक्टली देखना है। ये देखा भाई ये 2A की वैल्यू कितनी है 2 है, 3A की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यानी जो 9 मिलेगा वही आपका क्या होगा यहाँ पे प्रतिशत होगा। तो इन चीज़ों को डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से ऐसे देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना था। मैंने देखा 2A की वैल्यू कितनी है 2, 3A की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से जो मेरा प्रतिशत आएगा वो सीधा 4% आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2A प्लस में B, 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा 3A। यहाँ से कितना आ जाएगा 2.04 डिवाइड बाय 3। इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। यानी एक A की वैल्यू कितनी है 100, तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दर आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को होता है B/A इंटू में 100 करना होता है।
बी की वैल्यू कितनी मिली 4, ए की वैल्यू कितनी है 100, गुणा में 100 करोगे तो यहाँ से ए जो प्रतिशत है 8% वो कितना आ गया आप लोगों का 10 आ गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना क्या जाता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है किसी निश्चित मूलधन पर 2.5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो है 100 रुपये और सेम उसी दर से 2 सालों का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आ रहा है 85 रुपये आ रहा है। तो आप लोगों को मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा। मैंने देखा कि 2-2.5 साल का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 40। 1 साल का साधारण ब्याज 40, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 40, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया 80, तो आधे साल का साधारण ब्याज कितना होगा 20, तो 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ से आ गया आप लोगों का 40 आ गया। इस तरीके से अगर आप लोग डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस पॉइंट पर अगर हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, ये इससे कितने पे कटेगा 4 पे, ये यहाँ पे जाएगा तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया आप लोगों का 40। तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया आप लोगों का 80, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया आप लोगों का 85, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 5। रेट आप लोगों को निकालना तो आप लोगों को पता है B/A इंटू में 100 करोगे। 2 सालों का अंतर कितना है 5, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 40, गुणा में 100। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो जो दर आ रही है वो कितनी आ रही है आप लोगों की 12.5% आ रही है। ठीक है, 12.5% आ रही है। अब आप लोगों को निकालना है मूलधन। मूलधन कैसे निकालोगे, अब आप लोगों को पता है 2 सालों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 80, मूलधन आप लोगों को निकालना है। जो दर है वो 12.5% है 2 सालों के लिए, तो कितना है 25 डिवाइड बाय 100। इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो पी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई 320 आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो भाई यहाँ से तो इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को दर निकालने के लिए। दर निकालते ही आप लोगों को क्या पता लगा 12.5% आ रहा है। 12.5% का मतलब 1/8। ये जो अपॉन में वैल्यू होती है जो मेरी ए की वैल्यू होती है, अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करते ही मेरे को आंसर कितना मिलेगा 64। यानी अब मुझे ऐसा आंसर देखना है जो मेरा 64 से भाग हो जाए, और 64 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 320। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ तक सोल्व करके अगर डायरेक्टली सोल्व करना चाहते ये चीज़ ना करते तो आप लोग क्या देखते भाई ए की वैल्यू कितनी है 8, और आपको पता है अगर प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो ए का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 से डिवाइड होने वाली सिर्फ ए की वैल्यू थी वो है 320। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चों जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ ना CI और SI के, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक बार अगर आप लोग ये 10 से 11 वीडियो अगर देख लोगे तो CI का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोगों को नहीं आता हो। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और विद इन 4 से 5 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।